एक दौर हुआ करता था जब हम किसी के आगे सुपर हीरोज़ की बात किया करते थे तो अगला यही कहता था कि क्या बच्चों वाला ज़हन है तुम्हारा, सुपर हीरोज़ तो बच्चे देखते हैं। लेकिन अब वो वक्त चेंज हो चुका है। थैंक्स टू मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स अब कोई छोटा हो, बड़ा हो या दरमियाना हो, सब सुपर हीरोज़ को पसंद करते हैं। लेकिन आखिर वजह क्या बनी लोगों की सुपर हीरोज़ के बारे में मूड चेंज होने की? इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ अपने ओपिनियन की कि क्यों मुझे सुपर हीरोज़ पसंद है। और मेरा ये ओपिनियन सिर्फ मूवीज़ के एनालिसिस पे बेस्ड नहीं होगा, बल्कि मूवीज़, टीवी सीरीज़, एनिमेटेड सीरीज़, वीडियो गेम्स और थोड़ा बहुत कॉमिक्स पे बेस्ड होगा। और चूँकि मैं सुपर हीरोज़ का बचपन से फ़ैन हूँ, तो मेरा इस मामले में नॉलेज ठीक ठाक है और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मेरा ओपिनियन आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। तो बिना और वक्त ज़ाया किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर सिंपली एक सेंटेंस में मैं डिस्क्राइब करना चाहूँ कि मुझे सुपर हीरोज़ क्यों पसंद हैं, तो वो सेंटेंस ये होगा कि सुपर हीरोज़ मोटिवेट्स मी टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ एंड टू डू गुड थिंग्स। अगर मैं अपनी इस बात को एक्सप्लेन करना चाहूँ तो बेहतर यही होगा कि मैं अपने टॉप 3 फेवरेट सुपर हीरोज़ की एग्जांपल देकर आपको एक्सप्लेन करूँ। इन दैट वे आप मेरे ओपिनियन से अच्छी तरह वाकिफ़ हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पाइडरमैन की। तो बात कुछ ऐसी है कि स्पाइडरमैन की लाइफ से मैं बहुत रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि वो अपनी एज के आसपास का ही लौंडा है और उसे पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हैं सुपर पावर्स होने के बावजूद। प्रॉब्लम्स की बात करें तो इनमें आती हैं अपने घर की फाइनेंशियल स्टेटस की प्रॉब्लम, अपनी स्कूल लाइफ की प्रॉब्लम, अपनी लव लाइफ की प्रॉब्लम, अपनी सुपर हीरो लाइफ की प्रॉब्लम वगैरह वगैरह। लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स होने के बावजूद उसने कभी कोई गलत रास्ता इख्तियार नहीं किया अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अगर वो चाहता तो वो अपनी सुपर हीरो लाइफ का इस्तेमाल करके, चोरी चकारी करके अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को भी ठीक कर सकता था। बट वो जानता है कि लेकिन स्पाइडरमैन की लाइफ से हमें सिर्फ यही नहीं पता चलता कि सुपर पावर्स होना लाजमी है अच्छे काम करने के लिए, बल्कि हमें यह पता चलता है कि आपके पास सुपर पावर्स हो या ना हो, बल्कि नो मैटर हाउ मच मिजरेबल योर लाइफ इज़, नेवर स्टॉप डूइंग गुड थिंग्स। इस बात की बेस्ट एग्जांपल के लिए अगर आपने 2004 की स्पाइडरमैन 2 देखी है तो उसमें एक सीन आता है जब एक बिल्डिंग में आग लगी होती है, बट स्पाइडरमैन के पास अपनी पावर्स नहीं होती, लेकिन फिर भी पावर्स ना होने के बावजूद वो बिल्डिंग में एंटर होकर अपनी जान दांव पे लगाकर बच्ची की जान बचा लेता है। तो अब बात कर लेते हैं सुपरमैन की। तो सुपरमैन की लाइफ जो मेन चीज़ मुझे सिखाती है वो है अपने आप पर काबू। सुपरमैन एक बहुत ज़्यादा ताकतवर बंदा है जो जानता है कि अगर उसने अपनी पावर्स पर काबू नहीं पाया तो लोगों को नुकसान पहुंच सकता है या लोगों की जान भी जा सकती है। लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा ताकत होने के बावजूद अगर वो चाहता तो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर कर इस दुनिया में जो चाहे वो कर सकता था। लेकिन उसने कौन सा रास्ता चूज़ किया? उसने रास्ता चूज़ किया सादगी का, आम लोगों की तरह रहने का, एक जॉब कर कर ज़िंदगी गुजारने का और अपनी पावर से लोगों की मदद करने का। अब रियल लाइफ में सुपरमैन जैसा बंदा तो है नहीं, तो रियल लाइफ में मैं सुपरमैन को कैसे देखता हूँ? मैं ऐसे देखता हूँ कि एक बंदा जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो उसे अपनी इस पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने पैसों से लोगों की मदद करनी चाहिए और अपने इन्फ्लुएंस का सही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ह्यूमैनिटी का भला हो सके। अगर कभी ज़िंदगी में मेरे पास इतना पैसा और इन्फ्लुएंस आया तो इंशाल्लाह मैं भी उसका सही इस्तेमाल करूँगा। तो अब बात कर लेते हैं बैटमैन की। बैटमैन मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है और उसके पास सुपर पावर्स ना होने की वजह से मैं उससे सबसे ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ। और बैटमैन की लाइफ इज़ ऑल अबाउट सेल्फ कंट्रोल एंड टू अकॉम्प्लिश इम्पॉसिबल। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुपरमैन के सेल्फ कंट्रोल की बात की थी, तो अगर मैं सुपरमैन के सेल्फ कंट्रोल को बैटमैन के सेल्फ कंट्रोल से कंपेयर करूँ तो बैटमैन का सेल्फ कंट्रोल इज़ ऑन अनदर लेवल। जहाँ सुपरमैन कभी कभार अपने मकसद से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, अपने आप से कंट्रोल खो बैठता है, वहाँ बैटमैन नेवर फॉरगेट्स व्हाट्स हिज ऑब्जेक्टिव। और सिचुएशन चाहे कितनी भी क्रिटिकल क्यों ना हो, बैटमैन ऑलवेज फॉलोज हिज प्लान एंड कोड्स। इसकी बेस्ट और छोटी सी एग्जांपल आपने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी में देखी होगी, जब बैटमैन ने सुपरमैन तक को हरा दिया था। इन शॉर्ट मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बैटमैन की लाइफ मुझे ये सिखाती है कि अगर मैं अपने माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग कर लूँ कि मेरे पास मेरी बॉडी का पूरा कंट्रोल आ जाए और मैं अपनी थिंकिंग और मूव्स को एक बेटर ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड वे में एग्जीक्यूट करूं, तो देन आई कैन अचीव द इम्पॉसिबल। इवन यू कैन अचीव द इम्पॉसिबल एंड दैट्स व्हाई आई लाइक सुपर हीरोज़। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे मैं जितना चाहूँ उतना खींच सकता हूँ, लेकिन उस चक्कर में वीडियो और लंबी हो जाएगी।
तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ एंड वल्ला अंता खली वल्ली। Themed